वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। In association with श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न सीजन 4 एक ऐसा ऐतिहासिक शो, दुनिया का इकलौता एक ऐसा शो जिसमें हम आपको जैन रत्नों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। और आज के इस एपिसोड में जिन 3 जैन रत्नों से हम मिलेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री राजेंद्र जैन इंदौर, चेयरमैन रानेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय रेल में लगने वाले 200 से ज्यादा वस्तुओं के देश के सबसे बड़े उत्पादक, रेलों के लिए विदेशों में भी निर्यात, जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, 75 साल की उम्र में भी गजब का जोश।
श्री अजय अजमेरा सूरत, फाउंडर एंड सीईओ अजमेरा फैशंस। बचपन संघर्ष में बीता, फिर नौकरी की, अजमेरा फैशन की नींव डाली। आज यह ग्रुप कपड़ों के व्यवसाय में भारत का प्रतिष्ठित ब्रांड सैकड़ों लोगों को स्वरोजगार दिया। डॉक्टर डेविस जैन इंदौर, चेयरमैन प्रेस्टीज ग्रुप, जहां खाद्य पदार्थ उत्पादन में इनका प्रेस्टीज ग्रुप भारत में अग्रणी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इनके अनेकों संस्थान भी हैं। 50 साल की उम्र के बाद 3 पीएचडी और 1 एमफिल डिग्री प्राप्त की। इंदौर में मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जिनकी चाल, जिनकी गति 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी युवाओं को पीछे छोड़ देती है, और जिनका व्यवसाय है वो भी देश के विकास में गति देने वाला उनका व्यवसाय उद्योग है। देश के विकास में ट्रेन का, रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है, और रेलवे से जुड़े हुए सामानों के ये भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक है, और इनका नाम है श्री राजेंद्र कुमार जैन, जो चेयरमैन है रानेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। जैन साहब, आपका जैन रत्न में स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। जैन साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन आपका क्या बीता? एक्चुअल में मेरा जन्म जो है राजस्थान का एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा टाउन है सरवार करके, वहाँ मेरा 1948 के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो स्कूल में वहीं हुई। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग अजमेर से की, और उसके बाद में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, जहाँ कई कंपनियों में मैंने अपनी सेवाएं दी, और फिर सोचा क्यों नहीं अपना भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय किया जाए। तो हमने सोचा कि इंदौर में शिफ्ट हुआ जाए और यहाँ अपना व्यवसाय हम प्रारंभ करें। तो 89 में फिर मैंने यहाँ अपना छोटा सा व्यवसाय मैंने प्रारंभ किया। क्या था वो व्यवसाय? वो व्यवसाय यही था कि रेलवेज के लिए हम जो स्टील के कंपोनेंट लगते हैं, जो फ्रेट में लगते हैं, जिस तरह से वैगन्स होते हैं, वैगन के अंदर जितने कंपोनेंट्स लगते हैं, कोचेज में जितने कंपोनेंट्स लगते हैं, लोकोमोटिव्स में जितने कंपोनेंट्स लगते हैं, वो कास्ट स्टील, क्योंकि रेलवेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी फैक्टर, और उसके लिए सारे कंपोनेंट्स बहुत ही हेवी ड्यूटी के बनाए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स की पूरी सेफ्टी रहे। तो उसमें स्टील के ही सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट हमने छोटे कंपोनेंटों से स्टार्ट किया पहले बनाना यहाँ पे। तो कुछ ही कंपोनेंट्स थे कि हम 10 से 12 कंपोनेंट हम बना पाए, जो कि बहुत ही छोटे रूप में थे। तो प्रारंभ हमने वहीं से किया, और फिर उन कंपोनेंटों को हम बढ़ाते गए, और आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि रेलवेज में जहाँ भी कास्ट स्टील कंपोनेंट लगता है, चाहे वो इंजन में लग रहा हो, कोचेज में लग रहा हो, वैगन्स में लग रहे हों, लोकोमोटिव्स में लग रहे हों, वो सारे ही चीज़ें हम बना रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट रेंज मेरे ख्याल से हम हैंडल कर पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट हमारा है वो कास्ट स्टील बोगीज होती है, जो कि चेसिस जिसको हम कह सकते हैं कि वैगन्स के नीचे जो अंडर फ्रेम होता है वो कास्ट स्टील कंप्लीट बोगीज असेंबल्ड करके, वो कई टाइप की बोगियाँ हैं, जिसमें हाई स्पीड बोगियाँ हैं, लो स्पीड बोगियाँ हैं, मीटर गेज बोगियाँ हैं, ब्रॉड गेज बोगियाँ हैं। तो करीब 10 टाइप की बोगियाँ हैं जो कि हम इंडियन रेलवेज को सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो ऑटोमेटिक कपलर्स होते हैं, जो कि एक दूसरे वैगन को, कोचेज को जो जोड़ते हैं, वो भी करीब 15 टाइप के कपलर्स हैं जो कि हम लोग बना रहे हैं। तीसरा जो दिखता है कि कोचेज में साइड बफर्स होते हैं, वो भी 3-4 टाइप के बफर्स है, वो भी हम सब बना रहे हैं। फिर जो जहाँ के रेलवे आपस में क्रॉसिंग करती है ट्रैक के ऊपर, उसमें जिसको हम बोलते हैं कि कास्ट मैग्नीज स्टील क्रॉसिंग, CMS क्रॉसिंग्स, वो क्रॉसिंग्स भी हम डेवलप हमने कर ली है। तो अब मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंडियन रेलवेज में या ओवरसीज रेलवे में कहीं भी जो लगता है वो हम नहीं बना रहे हूँ।
तो करीब करीब सब प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। यानी ओवरसीज रेलवे, यानी विदेशों में भी जी आपका माल जा रहा है? जी, हमने काफी सप्लाई किया, न्यूजीलैंड को हमने काफी सप्लाई किया, ईरान को हमने सप्लाई किया, चाइना को हमने सप्लाई किया। ये मेजर हैं जहां हमारी काफी हमने सप्लाई की है। आज मैं आपकी फैक्ट्री में गया, मैंने देखा कि आपका व्यक्तित्व एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ मैं आपकी तेज गति से चलती हुई चाल को देखकर। आप जिस हिसाब से चल रहे थे, आज की तारीख में नवयुवक भी नहीं चल पाते हैं। ये ऊर्जा कहां से आपको प्राप्त होती है? क्योंकि मेरी हर रोज की एक इच्छा रहती है कि मैं आज क्या नया काम करूं, और उस नया काम करने के लिए मैं पिछली रात को अपना एक टारगेट बनाता हूं कि मेरी क्या क्या कल की प्रॉब्लम्स हैं, उनका मैं कैसे रिजोल्व करूंगा। और वो दिन रात भर मैं सोच के दूसरे दिन जब पहुंचता हूं तो सबसे पहले इच्छा होती है कि मैं रात का सोचा हुआ जो काम है वो मैं जाके उसको प्रैक्टिकली वहां इंप्लीमेंट कराऊं। और वो क्योंकि टारगेट है, रोज का काम मुझे रोज करना है, तो उतनी ऊर्जा को बनाए रखना पड़ेगा, तभी मैं वो काम कर पाऊंगा। आपके द्वारा तो अनेक सामाजिक काम हुए हैं, धार्मिक काम हुए हैं। ऐसे कोई सामाजिक काम जिसको कर कर आपको अंदर से संतुष्टि मिली हो? जितनी धार्मिक क्रियाएं, मान लिया कि मंदिरों का निर्माण या पंच कल्याण या अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूं, वहां पर भी एज ए सामाजिक प्राणी हूं, समाज में बैठा हूं, तो वो भी एक अपनी जय है। लेकिन उससे मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है जितनी मुझे समाज का या गैर समाज का कोई व्यक्ति अगर मिले और उसकी कुछ आवश्यकता है, कोई उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ हो रही है, उसकी एजुकेशन की तकलीफ हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है मैं उसकी मदद करूं, ताकि वो भी अच्छा इंसान बने, समाज में अपनी और योगदान करे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वैसे तो मेरे 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, और मेरे अपने निजी परिवार में मेरे 3 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, 4 पोते पोती हैं। राजेंद्र जी, आप जैसा सरल व्यक्तित्व जो इतना बड़ा उद्योगपति है पर जमीन पर है, आपको जैन रत्न के रूप में शामिल कर कर हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूं कि आपने मुझे इसके लायक समझा है कि मेरा काम आपको पसंद आया है कि समाज के लिए कुछ है। लेकिन जो आपने मुझे बताया है कि आप किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं, आप उनके बारे में जो समाज को बता रहे हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय है। मैं इसके लिए आपको सबको साधुवाद देना चाहूंगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है।
हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। चलिए मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। नमस्कार, जय जैन। मैं ललित सरावगी जैन आज रत्नों की नगरी सूरत में हूं और हमने सूरत से एक ऐसे जैन रत्न को आज ढूंढ के निकाला है जिन्होंने बचपन में काफी गरीबी देखी, काफी संघर्ष किया, पर अपनी लगन, अपनी मेहनत से अजमेरा फैशंस नाम से एक ब्रांड को स्थापित किया और आज वो ब्रांड पूरे देश में प्रसिद्ध ब्रांडों में से आता है। और इस ब्रांड के फाउंडर
और CEO श्री अजय अजमेरा आज जैन रत्न में शामिल हो रहे हैं। अजय जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने वाह ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया, इस लायक समझा है, मुझे उन रत्नों में शामिल किया है आपने मुझे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपका बचपन कैसा था, क्या बीता, आपके परिवार में कौन कौन है? संघर्ष मुझे तो नहीं करना पड़ा अगर हकीकत बताऊं तो, लेकिन मैंने संघर्ष करते हुए मेरे मम्मी पापा को देखा है। कैसे वो एक समय था जब मुझे वो भी दिन याद है जब कोई गेस्ट घर पे आ जाता था तो मम्मी मुझे जब उस समय 14 रुपए किलो ये होती थी शक्कर, चीनी जो बोलते हैं, बोले बेटा जा 250 ग्राम चीनी लेके आ जा, तुरंत भेजती थी, कोई गेस्ट आ गया है। एक वो भी समय था। तो संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन हमारे पूरे परिवार के ऊपर कहीं उन्होंने ऐसी संघर्ष की आंच नहीं आने दी। मैं सिक्कर से कंप्लीट किया अपनी पढ़ाई, एजुकेशन। हम लोग 5 भाई हैं टोटल, 2 बहनें हैं। एक ब्रदर मेरे सूरत रहते थे। उस समय फिल्मों का भूत सवार था मेरे ऊपर। मुंबई के नज़दीक सूरत है, पर वहाँ चलते हैं, फिर मुंबई में भी आजमाइश करेंगे। तो इस तरीके से सन 1992 में मैंने सूरत आ गया था। बड़े ब्रदर मेरे यहाँ पे रहते थे, विजय जी मेरे साथ ही हैं आज भी। उन्होंने मुझे फिर यहाँ पे एक दलाली, यहाँ पे बोला जाता है, कच्चा माल जो वीविंग लूम्स होती हैं वहाँ से लेके एक मैन्युफैक्चरर को दिलवाया जाता है, वो दलाली मैंने की थी। वहाँ से शुरू हुआ था सर ये मेरा सफ़र। आपने एक दलाली ब्रोकरेज से अपने काम की शुरुआत की और आज अजमेरा फैशन इतना बड़ा रूप ले चुका है, तो आज वर्तमान में इसका स्वरूप क्या है, क्या करते हैं आप लोग? सर अभी हम लोग एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कपड़े की मोस्टली वैरायटी, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ हम लोग बनाते हैं, जिसमें अगर ऐसा कहूँ अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको कपड़े की सारी वैरायटी, साड़ी हो, कुर्ती हो, लेगिंग्स हो, पेटीकोट हो, ब्लाउज हो, फॉल हो, मेंस वियर हो, किड्स वियर हो, या फिर कर्टन्स हो, बेडशीट हो, टॉवल हो, सभी तरह की वैरायटी एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग। सारे लगभग ये समझिए आज 1 लाख से ज़्यादा हमारे साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर अपने एक नया मुकाम हासिल किया है, नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है उन्होंने अपना। आपके शोरूम्स हैं या फ्रेंचाइजीज आप देते हैं, किस तरीके से इसको? हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी खुद की मशीन है, प्रिंटिंग की मशीन भी है हमारी, जहाँ पे हम साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल और कुर्तीज़ वगैरह सब प्रिंटिंग करते हैं। हमारा आउटलेट है जहाँ पे कस्टमर आते हैं हमारे पास में, जहाँ पे हर तरीके की वैरायटी एक छत के नीचे उनको मिलती है और वो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। मैं तो देखा कि आपके YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर है। आप भी YouTube पे रोजाना आते रहते हैं, ये क्या है, क्यों आते हैं आप? एक्चुअली सर मैंने आपको बताया कि सूरत में बल्क डीलिंग होती है। लोगों को पता ही नहीं रहता है कि सूरत में कोई है जो एक उस महिला को भी उतना ही सपोर्ट करता है जिसके बगल में कोई डीलर और होलसेलर ने बहुत बड़ी शॉप कर रखी है और वो उस रेट में कपड़ा ले जाता है। तो अब ये बात लोगों को पता कैसे लगे, तो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी इस बात को पहुंचाना शुरू किया लोगों तक कि आप सूरत आइए, कोई नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अजमेरा फैशन एक ऐसा ब्रांड अवेलेबल है आपके लिए जो आपको उसी रेट में कपड़ा देगा जिस रेट के अंदर हम एक डीलर जो 1 करोड़ रुपए का कपड़ा साल का बेचता है, उसको जिस रेट में हम कपड़ा देते हैं उसी रेट में अगर उसके बगल से कोई महिला आके बोले कि मेरे को 25,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट करना है घर से, तो मैं उसको भी उसी रेट में कपड़ा दूंगा सर। तो ये बात पहुंचाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग। तो अजय जी, आपके द्वारा मैंने सुना कि अनेक सामाजिक काम भी होते हैं, अनेक
धार्मिक कामों में भी आपका परिवार शामिल रहता है। कुछ विशेष ऐसे धार्मिक या सामाजिक कामों के बारे में बताएं। सर, हमारी संस्था है एक बीजेएस बोलते हैं हम लोग, भारतीय जैन संगठन, जिसके फाउंडर हैं, पुणे के बिल्डर हैं बहुत बड़े, शांतिलाल जी मुथा। मैं उस संस्था का प्रेसिडेंट हूँ सूरत का। तो उस संस्था के मार्फत से हम लोग काफ़ी जगह, बहुत सारी जगह काम करते हैं। हमारे वेसुई समाज का अभी मंदिर निर्माण चल रहा है, भटार मंदिर का निर्माण चल रहा है हमारा, उसमें भी योगदान है। आपको तो और आपकी कंपनी को तो अनेक पुरस्कार मिले होंगे, आपको भी सम्मानित किया गया होगा। कुछ विशेष पुरस्कारों के बारे में बताएं। बहुत सारे अवार्ड हैं सर। अभी लेटेस्ट मुझे भगत सिंह जी कोश्यारी, हमारे राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने गोवा में दिया था। वो एक बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। विज्ञान भवन में एक मंत्री जी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जब ये अवार्ड मुझे सम्मानित किया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए, जो हमारा प्रयास है, इसमें हमारे साथ लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से 10,000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर घर से स्टार्ट किया, और उसमें भी 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया था, लेकिन आज अपने बिजनेस को एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। अजय जी, आप जैन रत्न सीजन 4 में शामिल हुए, भाग लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से।
अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम मिलते हैं हमारे आज के आखिरी जैन रत्न से। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन, मैं इंदौर में हूं। आज जैन रत्न के रूप में जिस व्यक्ति से मैं आपका परिचय करा रहा हूं वो प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर देवेश जैन। जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। साहब, आज तो प्रेस्टीज ग्रुप एक काफी देश का नामी ब्रांड बन चुका है। तो जब शुरुआत आपने की थी उस समय टर्नओवर क्या था और अब टर्नओवर क्या है? 1977-78 में हमारे प्रथम वर्ष मात्र 17 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर हम कर पाए, परंतु साल दर साल इसको हम बढ़ाते हुए सन 2000 पर इसका टर्नओवर हमें करीब 600 करोड़ रुपए पहुंचा और हमारा जो व्यवसाय था वो 40 देशों तक फैल गया। इसके साथ अब हम गत वर्ष हमारा टर्नओवर ग्रुप का 2500 करोड़ से ऊपर है और इसके साथ हमने 28 साल पहले उद्योग के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी पदार्पण किया। प्रेस्टीज एजुकेशन सोसाइटी और प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के रूप में हमारी 10 प्रोफेशनल एजुकेशन व स्कूली संस्थाएं हैं और इस साल हमारी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी इंदौर में शुरुआत होने जा रही है। 50 साल की उम्र में आप 3 बार डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिली, एमफिल की मिली। आप इतने व्यस्त हैं, इतने बड़े उद्योगपति हैं, आपको वक्त कैसे मिला? 38 साल की उम्र में देश का जो अग्रणी संस्थान है एपेक्स बॉडी सोपा, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष चुना गया और उस समय भी मैंने सारे दुनिया में व्यवसाय सोयाबीन उद्योग का फैलाया। 1994 में हम प्रेस्टीज एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हमने शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया। प्रोफेशनल एजुकेशन की संस्था प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की स्थापना हुई और उसके बाद लगभग हर साल एक नई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित की गई। चूँकि सारा एनवायरनमेंट एजुकेशन से ओतप्रोत था तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको अपडेशन करना चाहिए। मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे अपना इस दौरान जो किए गए कार्यों को लेकर वहाँ मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत कार्य किया है, बहुत सी रिसर्च करी हुई है, इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप थीसिस के रूप में अगर आप दें तो इससे आगे आने वाली जनरेशन्स के को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैंने इसलिए उसको एमफिल की पहले डिग्री में एक थीसिस लिखी जो जिसका टाइटल था इम्पैक्ट ऑफ सोयाबीन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो मेरा सेकंड थीसिस मैंने लिखी इम्पैक्ट ऑफ सोयाबीन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहले से मुझे एमफिल की डिग्री प्राप्त हुई और दूसरी बाद में मुझे पीएचडी से नवाजा गया। उसके बाद चूंकि मैं विदेशों में कई डेलीगेशंस लेकर भारत के सोया मिल के
प्रमोशन के लिए लीड किया, और उसके अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन आई जब भारत के लिए मैंने कुछ ऐसे कार्य किए जो ना केवल भारत की साख बची बल्कि जो लूज़ की हुई मार्केट्स को भी हमने वापस रीगेन किया। प्रेस्टीज ग्रुप आज मध्य प्रदेश से नहीं भारत में एक लोकप्रिय ब्रांड है। क्या क्या बनाते हैं आप? सोयाबीन प्रोसेसिंग कर सोयाबीन के जो डी-ऑइल्ड केक है उसको हम निर्यात करते हैं, और जो प्रेस्टीज का जो खाद्य तेल तैयार होता है सोयाबीन से उसको हम पूरे देश में उसको एक कुकिंग मीडियम के लिए विक्रय करते हैं। इसके साथ साथ हमने अपना मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट पूरे देश और विदेशों में स्थापित किया। यूँ कहें तो प्रेस्टीज इज़ बेटर नोन इंटरनेशनली देन नेशनली। आपके द्वारा क्या क्या सामाजिक काम किए गए, किन संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा? यूँ कहें तो प्रेस्टीज एजुकेशन सोसाइटी इज़ ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका खुद का ही काम एक CSR का है। क्योंकि हमारे यहाँ जो करीब 13,000 स्टूडेंट्स इस समय अध्ययनरत हैं उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमारी ओर से स्कॉलरशिप दी गई है। जीतो जो है जैन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रथम जोनल प्रेसिडेंट बना। बाद में मैं इंटरनेशनल बोर्ड पर भी मेरा एपेक्स बॉडी में भी मेरा चयन हुआ, और मैंने जीतो एजुकेशन लोन प्रोग्राम के माध्यम से करीब 50 करोड़ रुपए के लोन जैन विद्यार्थियों के लिए 2 साल में मुहैया कराए। महावीर स्वास्थ्य केंद्र इंदौर में, जिसमें हमने 9 डायलिसिस मशीनें अपनी तरफ से यहाँ पर अवेलेबल कराई हैं। आपके पिताजी डॉक्टर नेमनाथ जी जैन को तो पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया, किस लिए किया गया था उन्हें? पिताश्री ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत कार्य किया। लगभग 30 लाख किसानों की जो आय एक साल में उन्होंने लगभग दुगनी करी, और चूंकि वो खुद एक इंजीनियर थे तो उन्होंने अपने व्यवसाय के माध्यम से सोयाबीन के अंदर बहुत कार्य किया, और इसका सीधा फ़ायदा ना केवल क्षेत्र के किसानों को मिला बल्कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो भारत के लिए एक नेसेंट इंडस्ट्री है उससे एक्सपोर्ट की भी हमें आमदन अर्जन देश के लिए हुई विदेशी मुद्रा की। उसके चलते भारत सरकार ने उन्हें उद्योग और व्यापार के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। अनगिनत जगह निश्चित रूप से आपको सम्मानित किया गया होगा, ऐसे कोई विशेष पुरस्कार? मैं तो काम करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ऐसे तो मेरे अवार्ड्स तो मुझे लगभग 100 अवार्ड्स मिल चुके होंगे, और ऐसे कई सर्टिफिकेट्स हैं। आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपके शौक क्या है? शौक तो क्या है, जो कर रहे हैं उसको मैंने सोचा कि इनको एक साहित्य के हिसाब से इसको अगर तैयार किया जाए तो मैंने इसे 2 बुक्स के रूप में प्रकाशित किया। पहली मेरी बुक थी गोल्डन इंसाइट एंटरप्राइजिंग सोयाबीन, और कोविड के दौरान मुझे लगा कि एजुकेशन चूँकि हम जुड़े हुए हैं तो गोल्डन इंसाइट एंटरप्राइजिंग नॉलेज के ऊपर मेरी दूसरी किताब हुई। अभी मेरी तीसरी बुक के ऊपर काम चल रहा है। वो एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे लगता है उस कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। वह बुक है गोल्डन इंसाइट एंटरप्राइजिंग लाइफ। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे जैन रत्नों की कहानी आपको कैसी लगी, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं, या फिर ऐसे कोई जैन रत्न हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं हम फिल्म बनाएं तो हमसे संपर्क करें। वहाँ जिंदगी की पूरी टीम उनके प्रोफाइल पर अध्ययन करेगी, और अगर उन्होंने कुछ अनूठा किया है, कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे समाज में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ी है, जिसमें समाज के लोगों की जिंदगी में एक बदलाव आया है, तो हम जरूर उनके ऊपर फिल्म बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। वह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हम मुलाकात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय जिनेंद्र।